बीजेपी को सत्ता से बाहर करना और उसे धूल चटाने में जेडीयू अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। जहां एक तरफ पिछले महीनों बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, जहां नीतीश कुमार बीजेपी को बिहार की सत्ता से बाहर किए और महागठबंधन की सरकार बनाई, तो अब वहीं जेडीयू कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने में और उसे धूल चटाने में। दरअसल नागालैंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और बिगुल बजने के साथ ही जेडीयू भी एक्शन मोड में आ गई है। जहां एक तरफ जेडीयू कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, नागालैंड विधानसभा चुनाव को लेकर सारी तैयारी करने में जुट गई है। क्या कुछ जेडीयू नागालैंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है, हम सब आपको बताने वाले हैं। नागालैंड विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने निर्णय लिया है कि वो पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार वहां और अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारेगा। पिछले बार जेडीयू ने 13 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। नागालैंड विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू के चुनावी अभियान का आरंभ दीमापुर के चुनावी सभा में हुआ है। सोमवार को जेडीयू की चुनावी सभा वोखा में है। जेडीयू की नागालैंड इकाई के परामर्श पर दोनों जगह तय की गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जल संसाधन मंत्री संजय झा, जेडीयू के राज्यसभा सदस्य अनिल हेगड़े और पार्टी के उत्तर पूर्व प्रभारी विधान पार्षद अफाक अहमद खान पार्टी की जनसभा में शामिल हुए। जेडीयू ने नागालैंड चुनाव को लेकर अपनी राज्य इकाई को मजबूत किया है। जेडीयू का दावा है कि इस विधानसभा चुनाव में पार्टी को बेहतर प्रदर्शन करना है। नागालैंड में प्रदेश सरकार के गठन में जेडीयू की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जेडीयू ने वैसे अभी इस बात का ऐलान नहीं किया है कि वो नागालैंड में किन किन विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी को उतारेगा। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी का कहना है कि जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। मालूम हो कि आरजेडी भी नागालैंड विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी उतार रहा है। जेडीयू का राजद से नागालैंड में किस तरह का तालमेल होगा या नहीं, इस पर आने वाले दिनों में देखना होगा। अभी ये निर्णय नहीं हो पाया है। वहीं जेडीयू नागालैंड विधानसभा के चुनाव को लेकर गंभीर है। पार्टी के दिग्गजों का मानना है कि नागालैंड के चुनाव परिणाम के बाद जेडीयू को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी। पिछले वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नागालैंड गए थे। तो अगर जेडीयू की पार्टी नागालैंड के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसे राष्ट्रीय दल में जगह मिल जाएगी। वहीं हम आपको बता दें कि जेडीयू के साथ साथ आरजेडी भी नागालैंड के विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारने वाली है। यहाँ तक की खबर ये भी आ रही है कि आरजेडी की तरफ से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नागालैंड में जाकर प्रचार भी करने वाले हैं। वहीं हम आपको बताते चलें कि जेडीयू जो है वो नागालैंड विधानसभा चुनाव को लेकर सारी तैयारी कर रही है। कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है विधानसभा चुनाव को लेकर, और खास करके बीजेपी को लेकर किस तरीके से उसे सत्ता से बाहर करना है, ये सारी रणनीति जेडीयू की तरफ से बनाई जा रही है नागालैंड विधानसभा चुनाव को लेकर। और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।